कानपुर में मां बेटी की जलकर हुई मौत की सरकार कराए न्यायिक जांच, मोना। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने विधानसभा में सरकार व प्रशासन पर संवेदनहीनता को लेकर दागे तीखे सवाल। कानपुर में आग से जलकर मां बेटी की दर्दनाक मौत की घटना को लेकर विधानसभा में प्रतापगढ़ की आवाज गूंजी है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता एवं जिले की रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कानपुर में मां बेटी की झोपड़ी में जलकर हुई दर्दनाक मौत की घटना को पूरी तरह से अमानवीय ठहराते हुए पूरे घटनाक्रम की सरकार से हाईकोर्ट की जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराए जाने पर जोर दिया है। वहीं विधायक आराधना मिश्रा ने सरकार से घटना में जिम्मेदार बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की भी भूमिका को लेकर अब तक मौन रहने पर भी तीखा सवाल दागा है। बुधवार की देर रात विधानसभा में नियम 56 के तहत अपने सवाल को लेकर इस घटनाक्रम में सीएलपी नेता मोना ने दिए गए अपने वक्तव्य में कहा कि कानपुर में कृष्णा गोपाल दीक्षित की पत्नी तथा बेटी की प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की धौंस भरी कार्रवाई के बीच हुई जलकर खौफनाक मौत से सरकार व प्रशासन के बीच बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने विधानसभा में यह मामला उठाते हुए घटना को लेकर वायरल हुए वीडियो को हवाला देते हुए सदन में कहा कि घर के मुखिया कृष्ण गोपाल ने प्रशासन से समय मांगा था, किंतु प्रशासनिक निष्ठुरता के चलते उनकी आंखों के सामने ही बेटी व पत्नी की झोपड़ी के अंदर जलकर दर्दनाक मौत हो गई। विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सरकार से कहा कि प्रशासन ने मां बेटी को आत्मदाह के लिए उकसाया, तभी प्रशासन की आंख के सामने इतना बड़ा हादसा निर्दयता की पराकाष्ठा पार कर गया। सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना ने अपने वक्तव्य में कहा कि घर के पीड़ित मुखिया कृष्ण गोपाल का बेटा अपनी मां और बहन को बचाने का प्रयास कर रहा था, तब भी पुलिस बेटे को गिरफ्तार करने का फरमान सुना रहे थे। उन्होंने सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि यह अराजकता कैसे हुई कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसी अमानवीय कार्यवाही के आदेश दिए थे, उन पर कार्यवाही को लेकर सूबे की सरकार आखिर मौन क्यों है। विधायक आराधना मिश्रा मोना ने अपने भाषण के जरिए सरकार से इस दर्दनाक घटना की सत्यता की जांच के साथ न्यायिक जांच कराए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि घटना की हाईकोर्ट के कार्यरत जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए और उन सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक बेकसूर बेटी और मां की इस दर्दनाक मौत के जिम्मेदार हैं। विधायक आराधना मिश्रा मोना के द्वारा विधानसभा में दिए गए वक्तव्य की जानकारी गुरुवार को यहाँ मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ल के हवाले से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। कौन सा क्राइम किया था उन्होंने, कौन से ऐसे घटना उन्होंने की थी, क्या वो कोई ऐसे क्रिमिनल थे कि वो भाग जाते, क्या ऐसे अपराधी थे वो। उसके बाद भी उनको प्रशासन ने समय नहीं दिया और उन्हीं की आंखों के सामने एक उनकी पत्नी और वो बेटी जिंदा जल गई। मैं तो ये साफ साफ ये कहूंगी कि ये उन्होंने आत्महत्या की, आत्मदाह किया या सरकार ने, प्रशासन ने उस्काया उनको आत्महत्या करने के लिए, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, कितनी संवेदनहीनता प्रशासन की देखिए कि इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मुरव्वत नहीं की गई। यहां तक कि जो उनका एक बेटा था उसके ऊपर भी सरकार ने, वीडियो है उसमें भी, उनसे कहा गया कि इसको गिरफ्तार कर लो। जो बेटा अपनी मां और बहन को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ये अराजकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसके बाद भी जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने ये ऑर्डर दिए थे, क्या कार्रवाई की गई उनके ऊपर, मैं उस पर वो भी बहुत ही अनुचित है, मैं उस पर नहीं जानना चाहती वो, पर हम सब ने देखा क्या वो वीडियो भी, वो मैं मानती हूँ कि इतनी बड़ी घटना के बाद आने वाला वो वीडियो, वो सारी संवेदनशीलताओं को के परे है। और उसके बाद सरकार का रवैया क्या है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद जहां पे एक माँ और बेटी जिंदा जल गए, उसके बाद भी सरकार ने उन अधिकारियों पर जो केवल मौके पे मौजूद थे उन पे तो कार्रवाई की, पर किसी बड़े अधिकारी जिनकी जवाबदेही बनती है, आज तक सरकार ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या जिलाधिकारी हो या और भी वरिष्ठ जो भी अधिकारी थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं। क्यों मौन है? क्यों सरकार मौन है इस घटना पर? इससे बड़ी भी क्या, इससे दर्दनाक और इससे विभत्स घटना कोई हो सकती थी? मैं आपसे यही मांग करना चाहती हूं कि इस पूरी घटना की सत्यता की जांच होनी चाहिए, एक इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और सिटिंग जज की, हाईकोर्ट की सिटिंग जज की के निगरानी में इस पूरे घटना की जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी मौजूदगी में एक बेटी और उसकी मां जिंदा जल गई।
मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पर सरकार कम से कम सदन में जो जवाब देगी वो संवेदनशील होगा। धन्यवाद। लोकतंत्र स्तंभ समाचार प्रधान संपादक कुलभूषण शुक्ल की खास रिपोर्ट।